नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। स्वतो चैनल में आपका स्वागत है। दिल्ली चुनाव नज़दीक आ रहा है, उसकी तिथि जैसे-जैसे नज़दीक आ रही है, मुद्दे बदल रहे हैं, बयानबाजी जोर पकड़ रही है। इन सब बातों को जानते हैं कि दिल्ली चुनाव को लेकर लेटेस्ट अपडेट राजनीतिक दलों में क्या चल रहा है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ जी। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। दिल्ली चुनाव में कई तरह के मुद्दे आए और बदल रहे हैं, नए-नए मुद्दे आ रहे हैं। बहरहाल है कि अ, उन दलों को भी जिनको हिंदुत्व से सख्त एलर्जी थी, अब वो भी हिंदू हितों की बात करने लगे हैं। जाहिर सी बात है कि भाजपा नहीं है, भाजपा के अलावा जो अन्य दल है, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, तो ये जो सॉफ्ट लाइन का हिंदुत्व है, तो गैर भाजपा दल इस लाइन पे चलकर क्या करना चाह रहे हैं। और हिंदुओं के मन में अगर ये जो नई पार्टियां हिंदू हितों की बात करेंगी, तो फिर ओरिजिनल वाला ही ठीक है भाजपा। अगर हिंदू का हित ही चाहिए तो फिर कार्बन कॉपी की क्या जरूरत है। क्या लगता है, क्या दृश्य देख रहे हैं इसके पीछे। हाँ, इधर 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 2-3 दिनों में ये समीकरण बदला। जी। ऐसे सभी पार्टियां हिंदू मुस्लिम मुद्दे को बड़ा हौले-हौले सहला रही थी, हम्म। खासकर भाजपा भी। हाँ। लेकिन योगी जी के दिल्ली जाने के बाद, और तीन सभाएं एक के बाद एक कर लेने के हाँ, कर बाद। लेने के बाद वो ये चीजें रुक नहीं पाई। हालांकि शुरू में वो भी थोड़ा इसको चाह रहे थे कि मतलब समन्वय करके चला जाए, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। तो फिर जय श्री राम करना पड़ा। हम्म। जय श्री राम के बाद फिर जो है उनको एक है तो सेफ है भी कहना पड़ा, और कहीं कहीं बटेंगे तो कटेंगे भी कहना पड़ा। मतलब आ गए। हाँ, उस। आ गए जगह पर। जी। जैसे हरियाणा चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव इसी पर की जो सफलता है माइलेज है। उसको कैश करना चाह रहे हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में जाहिर सी भले बात है कि एक भी सफलता लूप नहीं होल मिली उस पार्टी मुद्दे छोड़ना पर। नहीं चाहेगी। हाँ, क्यों छोड़ना नहीं चाहेगी। चाहेगी। और दूसरी पार्टियां जैसे कि हाँ, तो दूसरी पार्टी का ही आपसे जैसे जानना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल भी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी इस बात पर बहुत जोर दे रही है कि हम पुजारियों को 18,000 रुपया देंगे। मौलाना को तो हाँ, पहले से दे रहे पहले हैं। दे रहे थे, जो बकाया है हाँ। वो नाराज है। और उसके बाद ओवैसी की पार्टी जो 2 सीट लड़ रही है, और दोनों सीट जो लड़ रही है दोनों उम्मीदवार जेल में है। मैंने कट्टरता देखिए कि मुस्लिम, वही सही मुस्लिम वो लोग मान रहा है जो कुछ ना कुछ उन्माद फैला रहा है। आखिर जो जेल से बाहर है उसको क्यों नहीं आप टिकट दिए। हाँ। तो मुस्लिम को वो अपनी ओर खींच रहा है। हम्म। और मुस्लिम, पहले हो रहा था कि मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ न मतलब शिफ्ट हो जाए, जाए। हाँ हाँ हाँ। आम आदमी की तरफ नहीं रहे। तो इसमें कहीं ना कहीं घालमेल है इस वोट में कि अब ओवैसी क्या स्ट्रेटजी वहां अपनाते हैं, उस हिसाब से मुस्लिम वोट शिफ्ट करेगा। जैसे कुछ मुस्लिम कांग्रेस के साथ भी है, कुछ मुस्लिम आम आदमी पार्टी के साथ भी है। अच्छा। तो फिर ये चाह रहे हैं, जैसे पिछली बार जो 15 के बाद जो 20 में चुनाव हुआ, तो उसमें करीब 48% हिंदू का वोट केजरीवाल को मिला था। ये तो बड़ी संख्या और हो गई ना। आपको 46% वोट ही मिला भाजपा को, कुल। हाँ। हिंदू का। हाँ, हिंदू का। तो इस बार मामला बदलने का की उम्मीद है हम्म। कि वो जो फिगर है वो इधर भाजपा के तरफ लाने का बिल्कुल। प्रयास है कि ठीक है। हिंदू वोट आखिर केजरीवाल को ही ज्यादा क्यों बोला। जिस भी ढंग से वो लोग, भाजपा कहती है कि ये जनता को कंफ्यूज करके लिए हम ये सुविधा देंगे। केजरीवाल ने आज कहा कि हमसे कुछ वादे हम पूरे नहीं कर सके, इसका कारण रहा कि हमारे बड़े बड़े नेता जेल चले गए। तो नेता के जेल जाने से और कोरोना हो गया, जैसे हम्म। यमुना को साफ नहीं कर पाए और यूरोपियन कंट्री की तरह सड़क नहीं बना पाए। हम्म। और एक और मुद्दा उनका है, ध्यान आ जाता है तो बताते हैं। तो ये पूरा नहीं कर पाए इसके कारण कि संजय सिंह जेल चले गए, मनीष सिसोदिया जेल चले गए, उसके बाद सत्येंद्र जैन जेल जेल चले गए। तो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जेल गए तो इस्तीफा देके गए ना, उनका इस्तीफा तो आप ले लिए। सिस्टम तो था ना आपके सिस्टम पास। काम किया, दूसरा तंत्र था आदमी ना जब आपके काम पास। किया। आप पैसे जेल थे ना गए, आपके पास। आप जेल गए तब इस्तीफा नहीं दिए। हाँ। एक ही नियम सब पर लागू होना चाहिए था। आपने मनीष सिसोदिया से क्यों इस्तीफा ले लिया, आप ही इस्तीफा लिए हैं। हाँ हाँ। और सत्येंद्र जैन से आपने इस्तीफा ले लिया, क्यों इस्तीफा ले तो लिया। जेल जाने के पहले आपको भी इस्तीफा देकर जाना चाहिए जाना था। चाहिए था हाँ। कि सिस्टम काम करता। हाँ। और कितना दिन आप जेल में रहे कि उतना दिन में यहाँ की सड़कें नहीं बन पाई और यमुना साफ नहीं हो पाई।
उसके ये पहले दो तक तो बाहर ही थे ना। हाँ, बाकी लोगों को शुद्ध जल देने वाली बात हम्म। थी, घर घर जो है पानी, गंदा पानी नहीं, पीने लायक पानी। पेयजल। तो हम इस बार जो पूरा नहीं किए वो अगली बार पूरा करेंगे, तो ये तो मूर्ख जनाने। उसके पहले भी आपकी सरकार थी, हाँ तब आपके नेता जेल नहीं गए थे। हाँ हाँ। और संजय सिंह के जेल जाने से वहां की जलापूर्ति और सड़क व्यवस्था का क्या लेना देना है दिल्ली का? ये जो उनका जो तर्क है पता नहीं दिल्ली इस केजरीवाल तरह का, से वोटर्स कितने कन्विंस होंगे। कितने कन्विंस होंगे? तो यही बात है कि वहां, अच्छा, तो अब हिंदुत्व पर आएगा कि हाँ, दूसरी पार्टियां जैसे कि आम आदमी पार्टी या कांग्रेस हिंदुत्व को लेकर क्यों वही सॉफ्ट है। हिंदू वोट जो है, जो केजरीवाल जो ले लिए हिंदू मतलब अब वोट, योजनाओं को हाँ, आगे करके वोट अब नहीं ले पा उसको रहे हैं। उसको अपना ये बनाए रखना चाहते हैं हाँ। केजरीवाल। 48% वो रहे। 48%, हालांकि उसमें भी उनको 2015 की अपेक्षा कमी आई है उस वोट में, 20 में। तो 15 में उनको ज्यादा परसेंट मिला था, तीन हम्म। चार परसेंट ज्यादा हिंदू का वोट मिला था, जो कि उनको 2020 में कम हुआ। और इस बार वही वोट चाह रहे हैं कि हमारे तरफ रहे, और भाजपा चाह रही है कि नहीं, तुम हिंदू वाला वोट ज्यादा नहीं लो, वो वोट हमको चाहिए। तो अच्छा। हिंदुत्व के मुद्दे पर आना पड़ा। और हाँ। उसका असर देखिए कि आज अमित शाह गेरुआ वस्त्र में संगम कुंभ में। स्नान कर रहे थे। जी। तो ये सब कहीं ना कहीं मैसेज देना हुआ हाँ, कि मैसेज तो हिंदू, जाता ही। और कई साधु भी उनके साथ थे। तो ये मैसेज ही देना है कि हिंदू वोट हमको चाहिए। हाँ, कि तो अगर हिंदुत्व की ही बात हिंदू होनी वोट है की लड़ाई है, क्योंकि भाजपा तो ये जानती है कि मुस्लिम का वोट हमको कितना मिलेगा, तो जो 100 फोकस में करना। 10 वोट मिलेगा, हाँ, 11 वोट बहुत हो मिलेगा, गया, बहुत हो उससे हम चुनाव नहीं जीतेंगे। ये स्पष्ट हो गया। गया। तो प्रयास करके देखी भाजपा, हाँ, कई उसकी राज्यों में पूरी देखी। स्ट्रेटजी वहां काम कर रही है, लेकिन मुस्लिम वोट इसके तरफ नहीं आ पाया। तो कहा कम से कम हिंदू तो हमारे साथ आ जाए। हाँ। मान लिया 80% हिंदू है तो वो तो हमारे साथ आ जाए। तो लेकिन आम आदमी पार्टी भी ये गेम खेल रही है कि हिंदू क्यों भाजपा के तरफ जाए, हम भी हाँ हिंदू के लिए कुछ लोक लुभावन वादा कर दें हाँ हाँ। कि हिंदू हमारे तरफ ही रहे। इसके पहले 3-4% हिंदू हमसे हमारे साथ ज्यादा था, ज्यादा था। चूंकि सिख वोट मिल गया। हाँ। जैसे सिख वोट जो है वो कुछ 20 में ज्यादा मिल गया आपको आम आदमी आम पार्टी आदमी को। पार्टी को। तो सिख वोट को भी लेना चाह रही है भाजपा हाँ, हिंदू वोट कि तो है ही। मुस्लिम वोट भले ना मिले, लेकिन सिख और हिंदू का वोट हमको मिले। तो सिख के लिए भी कुछ योजना ला रही है, भाजपा भी अपना रेवड़ी बांट रही है। आम आदमी पार्टी, चुनाव देखिए, एक चीज मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी और भाजपा के ही बीच में है दिल्ली में, और कांग्रेस। और कांग्रेस वोट कटवा पार्टी ही रहेगी वहां। हाँ वो हाँ। कितना वोट आम आदमी पार्टी का काटती है, उस हिसाब से भाजपा की जीत वहां तय होगी। तय। अगर भाजपा की सीट बढ़ती है तो उसमें कांग्रेस का वोट काटना उसमें मायने रखता है। हालांकि ओवैसी 2 सीट पर खड़ा होके कई सीट को प्रभावित कर रहे हैं मुस्लिमों को वहां, मुस्लिम के कई सीट को, चूंकि वो जो दोनों जो जो आरोपितों को टिकट देके मुस्लिमों के एक वर्ग में वो एक नई ऊर्जा भरे हैं कि हम ओवैसी क्या कहते हैं उस हिसाब से वोट टर्न होगा वहां। सीट तो 2 ही लड़ रहे हैं, लेकिन उसका असर कई सीटों पर है। ये है कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है मुद्दे भी बदल रहे हैं। हिंदुत्व का, हिंदू हितों की रक्षा की बात जो भाजपा करती आई है शुरू से, अब वोट लेने के लिए दूसरी पार्टियां, आम आदमी पार्टी भी हिंदू पुजारियों को पैसे देने का वादा कर रहे हैं। जैसे जैसे दिल्ली चुनाव आगे बढ़ रहा है मुद्दे दिलचस्प होते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं, और जो आपसी प्रतिद्वंदता है उसमें और कसावट आती जा रही है। देश दुनिया की खबरों और उस पर विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।